उत्तर पूर्वी दिल्ली के स्वामी दयानंद अस्पताल के कोरोना वैक्सीन सेंटर का जायजा लेने पहुंचे बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और राज्यसभा सांसद अनिल जैन। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से दोनों नेतागण कोरोना सेंटर वैक्सीन का जायजा ले रहे हैं और कोरोना वैक्सीन को लगाने आए बुजुर्ग लोगों से भी उनकी मन की बात जान रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन लगने के बाद उन्हें कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हुआ है। इस मौके पर सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया गया। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और अनिल जैन ने लोगों से ज़्यादा कोरोना का टीका लगाने की अपील भी की ताकि राजधानी दिल्ली समेत पूरे भारत से कोरोना वायरस को ख़त्म किया जा सके। साथ ही उन्होंने लोगों से आग्रह भी किया कि वो टीकाकरण के लिए आसपास के लोगों को जागरूक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोरोना का टीका लगाएं। लाइव फॉर इंडिया हिंदी न्यूज़ के लिए रविंदर कुमार की रिपोर्ट। देखिए, हॉस्पिटल तो बहुत पुराना है और लेकिन सफाई देखकर मैंने कल हिंदूराव हॉस्पिटल भी गया तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी जितनी सफाई हॉस्पिटल्स में आजकल रहने लगी। तो मैंने कार्यकर्ताओं से पूछा क्योंकि निगम के जो हॉस्पिटल्स हैं इतने साफ पहले कभी दिखे नहीं। लोगों का कहना था कि ये मोदी जी ने जब से स्वच्छता का आग्रह किया है सब जगह, मैंने कहा आज ही के दिन है, बोले नहीं हमेशा ही ऐसा रहता है। तो सबसे अच्छा इम्प्रेशन तो ये पड़ा। दूसरा ये हम लोग आज वैक्सीनेशन ड्राइव को देखने के लिए आए हैं। मोदी जी ने जिस प्रकार दुनिया में फ्रंट फुट पर आकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और हमारे सीमित संसाधन, भारत के पास स्वास्थ्य के बहुत सीमित संसाधन के बावजूद भी दुनिया में नंबर 1 की लड़ाई लड़ी है, ये बहुत बड़ी बात है। जिन देशों पर बहुत सुविधाएं थी सब प्रकार की, वो पिछड़ गई और हमारे पास कुछ सुविधा नहीं थी तो भी हम आगे बढ़ गए। और लॉकडाउन और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के रूप में बंदी के समय पर भारत ने अपनी क्षमताएं बढ़ाई। अपने पीपी किट में हमने दुनिया को देना शुरू कर दिया, हमारे यहाँ नहीं बनती थी। N95 मास्क नहीं बनते थे, हमने दुनिया को देना शुरू कर दिया। हमने वेंटिलेटर दुनिया को देना शुरू कर दिया। हमने SCT और पैरासीटामोल 150 देशों में दी। मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो लड़ाई लड़ी है वो इतनी संवेदनशीलता के साथ लड़ी है कि पूरी मानव जाति के लिए एक तरह से काम किया है और इसी को कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। हमने अभी वैक्सीनेशन जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई का सबसे आखिरी और सबसे मजबूत अस्त्र अगर कोई है तो वैक्सीनेशन ड्राइव है। मुझे वैक्सीनेशन ड्राइव का माननीय मोदी जी ने, माननीय नड्डा जी ने देश भर का कोऑर्डिनेटर तय किया है। तो मैं सब प्रदेशों में जा रहा हूँ और मुझे देखकर हर्ष है कि लोगों के बहुत बड़े अच्छे उद्गार हैं। वैक्सीन जहाँ हमारे देश में बनती नहीं थी, हम हमेशा मांगने वाले देश में थे, अब मोदी जी के कारण से उन्होंने जिस प्रकार वैज्ञानिकों को छूट दी और वैज्ञानिकों ने भारत में पहली बार अपने दम से वैक्सीन बनाकर दुनिया को भी देने का काम किया है, ये सही मायने में दुनिया में हमारी लीडरशिप कायम हो रही है। ये बहुत बड़ी बात। और यही सब जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं वो उद्गार दे रहे हैं, फ्री में लग रही है, सुरक्षा चक्र बन रहा है देश के लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए। तो यही काम देख रहे हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहते हैं कि 1 तारीख से 45 वर्ष के हर किसी को भी ये वैक्सीन लगाने की सुविधा है। आप लोग भी मदद करें। हमने जो लोग लगवा रहे हैं वैक्सीन उनको भी अपील करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं। और इसकी सुविधा के लिए हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पर इस बात की एक तरह से अभियान चलाएं कि लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। उनको कोई दिक्कत है आने में, जाने में, रजिस्ट्रेशन में, ले जाने में, उनकी चाय पानी फल आदि की व्यवस्था ऐसे कार्यकर्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। 20,000 वैक्सीनेशन सेंटर हैं पूरे देश भर में, इन पर हमारे कार्यकर्ता लगकर सुविधा प्रदान कर सकें, ऐसा हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है और कर। सर अभी देखिए, मैंने जब से वैक्सीन लगवाई है मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई है और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और साथ ही साथ पूरे देश के अंदर जो अपने यहाँ वैक्सीन लगाई जा रही है उसमें कहीं कोई भ्रम नहीं है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस अभियान को ऑन किया है ताकि कार्यकर्ता जो भ्रांति है वो भ्रांतियों को दूर कर सकें
और इसीलिए पार्टी कार्यकर्ता एक हम सेंटर भी बना रहे हैं जहाँ हेल्प डेस्क बना रहे हैं, और साथ ही साथ जो डॉक्टर्स हैं वो भी बता रहे हैं कि कोई परेशानी नहीं होगी। और मुझे लगता है कि एक्सेप्शनल केसेस हो सकता है एक आध हो, लेकिन उससे पूरा जो वैक्सीनेशन कैंपेन ड्राइव वो उसका अर्थ है कि वो कोई काम कम नहीं है। बहुत बड़ा काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर हो रहा है, और आज भारत की प्रतिष्ठा इस कोरोना संकट में दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ी है, और भारत दूसरे देशों में भी कोरोना वैक्सीन दे रहा है, और अपने देश में भी विश्व का सबसे बड़ा ये वैक्सीनेशन ड्राइव है। जब हम जो लोग वैक्सीन लगा रहे हैं उनसे जब बातचीत करते हैं तो उनका जो विश्वास है वो मोदी जी के प्रति है, और डॉक्टर्स और जो भारत ने कोरोना की लड़ाई लड़ी है और उसमें जीत हासिल करने की ओर हम अग्रसर हैं, उसमें हम प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ और कुशल नेतृत्व का योगदान है। उसमें भारत की फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का बहुत बहुत योगदान है। तो उसी काम को हम बढ़ाने के लिए, अवेयरनेस के लिए पार्टी आज अवेयरनेस कर रही है, और हम जगह जगह जो आज हमारे डॉक्टर अनिल जैन जी जो राज्यसभा सांसद हैं पूरे देश के अंदर वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जाकर फीडबैक ले रहे हैं, और वो फीडबैक सरकार को भी जाएगा, पार्टी को भी जाएगा।